नमस्कार। आज हम हैं पौड़ी गढ़वाल के सतपुली से 3 किलोमीटर आगे एक जगह है जिसे ग्राम बिताड़ा कहते हैं। ये कौड़िया पट्टी के अंतर्गत आता है और जयरीखाल ब्लॉक में पड़ता है। जयरीखाल से इसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर पे है। यहाँ पर हम लोग इसलिए हैं क्योंकि कुछ समय से आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कि यहाँ पर एक मंदिर मिला है और वहाँ पर जो शिवलिंग मिले हैं उनकी संख्या जो है अनगिनत है। वो संख्या अनगिनत कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस मंदिर के बारे में जिसे सल्सधारा महादेव के नाम से पुकारा जाता है। सल्सधारा का मतलब होता है सहस्त्र धाराएं, यानी जल की सहस्त्र धाराएं जहां पर हो या हर शिवलिंग के अंदर के ऊपर एक जल की धारा गिरती हो, इसलिए इसे सल्सधारा महादेव के नाम से पुकारा जा रहा है। कहा जाता है कि पूर्व समय में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी गुफाएं हुआ करती थी और हैं भी। एक गुफा, जिस गुफा के सामने हम लोग अभी हैं, उससे कुछ ऊपर में है, लगभग आधा किलोमीटर के बारे लोग यहाँ के लोग बताते हैं। वहाँ पर जलधाराओं के साथ साथ दूध का कुंड भी यहाँ पर कभी मौजूद था, जो कुंड अब नहीं है। दूध कुंड तो है लेकिन दूध का कुंड वहाँ पर अब नहीं है। कहा जाता है कि किसी महिला की कोई मन्नत पूरी हुई होगी और उसके पास कुछ देने के लिए नहीं था, लेकिन उसने अपने कान का कुंडल जो उसने पहना हुआ था वो निकाला और वो उसने उस दूध के कुंड में डाल दिया और तभी से कहते हैं कि वो दूध का कुंड सूख गया, अब वो खाली कुंड है। इस जगह के बारे में बताते हैं कि सन 2003 में इस सड़क का निर्माण बिताड़ा, जो सतपुली से बिताड़ा की तरफ सड़क जा रही, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। उस समय बहुत ज़्यादा मशीनें नहीं थी, स्वाभाविक तौर पर जो मजदूर थे वही कार्य करते थे। उन्होंने जब इस जगह को खोदना शुरू किया तो वो खोद नहीं पाए। उन्होंने बहुत सारी जो उस समय कारतूस वगैरह पहाड़ को तोड़ने के लिए लगाया जाता था वो भी उन्होंने लगाया, लेकिन वो जो कारतूस थे वो कभी यहाँ पे फटे नहीं। स्वाभाविक तौर पर उस समय जो ठेकेदार था वो यहाँ इस कार्य को किसी तरह थोड़ा सा हल्की सी सड़क बना के चला गया। सन 2023 में इस सड़क का चौड़ीकरण प्रारंभ हुआ। बताते ये हैं कि अगल बगल तो पूरी सड़क बन गई क्योंकि अब तो मशीनी दौर है। जेसीबी जैसी मशीनें आज पहाड़ों को खोद रही हैं और वो इस तरह खोदती हैं कि कोई भी पहाड़ उनके सामने कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब इस जगह पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, सल्सधारा महादेव, यहाँ पर जब वो जेसीबी मशीनें आई तो उन्होंने इस पहाड़ को जब खोदना शुरू किया तो ये पहाड़ खुदा नहीं, बल्कि कई दिनों तक जो ऑपरेटर थे वो परेशान हुए। फिर उन्होंने जिद करनी जब शुरू करी इस जगह पर खोदना ही प्रारंभ किया तो उनकी मशीनें उनका साथ नहीं दे रही थी और मशीनें भी टूट गई। लेकिन किसी तरह जगह खुली तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो गुफा सामने आ गई है और गुफा के अंदर सहस्रों शिवलिंग मौजूद हैं जो अपने आप में अद्भुत है, चमत्कार है। साथियों, हम देवभूमि में निवास करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम बद्री केदार जैसी भूमि पर हम लोग निवास करते हैं। स्वाभाविक तौर पर यह भूमि पूरी तरह देवताओं की है, लेकिन हम धन्य मानते हैं कि हमने इस भूमि पर, इस धरा पर जन्म लिया है, जिस धरा पर कण कण में भगवान बसते हैं, भोलेनाथ बसते हैं। यह भूमि भोलेनाथ की भूमि है। यहाँ तो जब इतनी सुंदर भूमि थी कि बद्री नारायण को भी इस भूमि को ये पसंद आई थी और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि जिस जगह पर बद्रीनाथ धाम है आप वहाँ से दूसरी जगह चले जाओ, आप कैलाश को अपना स्थान बनाओ और मैं यहाँ पर रहूँगा। तो ये भूमि कैलाश की है और यदा कदा इस भूमि पर जब भी हम काम करते हैं या खोदते हैं तो वहाँ हमें शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आइए हम भी आपको आज सल्सधारा महादेव में जो सहस्रों लिंग मौजूद हैं जिन पर स्वयं जल चढ़ रहा है उनके दर्शन कराते हैं। आइएगा। ये है दोस्तों, मैं काफी अंदर कैमरा ले चुका हूँ और दोस्तों यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बीरबल जी, आप ये सल्सधारा महादेव के पुजारी हैं। आप यहाँ पे वो समिति के वो है आप मेंबर। बता पाएंगे क्या है इसके बारे में, कुछ बताएंगे हमें? इसके बारे में तो क्या बताना, आप देख रहे हो प्रत्यक्ष में यहाँ पे, और जो निकला है वो उसके बाद अब ये जनवरी 23 जनवरी से निकला, उसके बाद ये शुरू हुआ। लोग आ रहे हैं बहुत
चढ़ाव चढ़ा रहे हैं, कम से कम 3 लाख से ऊपर हो गए। उसके भवन बन रहा है हम इस जनता के लिए, और क्या होना बस। कहा हमने जो सुना है कि जब जेसीबी मशीन इस जगह को खोद रही थी तो मशीन को बड़ा नुकसान हुआ, सच में? उसका चैन टूट गया था, बस चैन टूट गया था। उस दिन मैं भी यहीं पे था, तो ये खोदा तो निकला, तो वो फिर गुफा निकली, तो गुफा के अंदर देखा हमने तो मूर्ति नहीं दिखी, तो बंद कर दिया उसको। यहाँ से फिर कटिंग बंद कर दी। आपको जैसे ही इस गुफा के दर्शन हुए, पहले दर्शन, दिव्य दर्शन आपको हुए हैं, आप उनमें से हैं जिन्होंने पहली बार इस गुफा को खुलते देखा और उसके अंदर देखा कि भोलेनाथ के असंख्य शिवलिंग हैं, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी महसूस हुआ। हमारा तो इष्ट देवता ही है शिवलिंग हमारे, पहले भी जो है ना उधर का, तो इष्ट उसका हम भंडारा करते हैं हर 5 साल 10 साल में। आपको उम्मीद थी कि इस जगह पे कुछ इस तरह की गुफाएं होंगी? कोई नहीं, उसी की कृपा है बस, ऊपर के महादेव की, उसी की कृपा से सब हुआ है। वहाँ नहीं जाते थे ना लोग, इसके कारण अब वो ऊपर भी जाने लगे सब तीर्थयात्री, दुनिया भर के जा रहे हैं, अब आ रहे हैं जा रहे हैं। एक दिन में लगभग कितने लोग आ जाते हैं आज यहाँ, आजकल यहाँ? तो कम आ रहे हैं, पर पहले तो यहाँ तो 400 500 2000, पंचमी के दिन तो कम से कम 8-10 हज़ार आदमी आए थे, कम से कम 30 हज़ार चढ़ा था। उसके बाद धीरे धीरे तब फेसबुक में डाला दुनिया ने, तो सब दुनिया कहाँ से आए, प्रकृति आ रहे हैं यहाँ। आज यहाँ पर लोगों ने, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, भिताड़ा गांव वासियों ने, उन्होंने यहाँ पर समिति का भी गठन कर दिया है। मंदिर की देखरेख के लिए उन्होंने एक सदस्य भी उन्होंने यहाँ पर रखे हैं। स्वाभाविक तौर पर धीरे धीरे यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं एक श्रद्धा भाव से अपने भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर सुविधाओं की आवश्यकता भी पड़ेगी, क्योंकि यह एक बीहड़ सा क्षेत्र है जहाँ तक पहुँचने के लिए भले ही 3 किलोमीटर है, लेकिन बहुत दुर्गम क्षेत्र है। आज आप सरसधारा महादेव पहुँचे हैं, क्यों पहुंचे हैं, क्या सुनकर आए? कि हमने सुना था, ये काफ़ी दिन से पहले सुन रहे थे वीडियो के माध्यम से, जो फेसबुक में निकला था कि जो है यहाँ पर जो है इस प्रकार का, ये रैतपुर के पास में जो है इस प्रकार का जो है एक शिवलिंग की गुफा निकली है। तो हम भी ऐसे कोई लोगों से पूछा था कि जो है कि क्या बात है, किसी ने तो अफवाह फैलाई कि बोला भाई यहाँ तो कोई पानी का रिसाव है, इस वजह से जो है वहाँ मिट्टी कट कट के जो है वो बन गए हैं। परंतु जो है अभी हम सोचे कि जो है यार हम भी जो है वहाँ पर जाके देखें, तो वहाँ पर अभी यहाँ पर आके देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप में जो है ये जो अपने शिवलिंग जो है चमत्कारी शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। तो हमें भी यकीन हो रहा है कि जो है परमात्मा पे जो है कोई चमत्कार किया हुआ है यहाँ पर, और जो कि इस प्रकार से जो है यहाँ पर भाई लोगों का भी जो है रोजगार उत्पन्न हो गया है कि दुकानें खुल गई हैं यहाँ, नहीं तो कोई जंगल में आता भी नहीं था। तो अब ये चमत्कार ये हो गया कि सभी लोग जो है यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। तो अच्छा है कि यहाँ पर जो है परमात्मा का जो है शिव जी का जो है आशीर्वाद है सभी जनता के ऊपर, तो यहाँ पर भी खुशी से जो है यहाँ पर बिल्कुल ये एक चमत्कार है। और भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ जो मूर्ति हम देखते हैं वो भोलेनाथ नहीं है, जो भोलेनाथ का जो मूल स्वरूप है वो लिंग स्वरूप है। और जब लिंग स्वयं इस समय, इस कलयुग में, जिसको हम घोर कलयुग कह रहे हैं, इस कलयुग में स्वयं भोलेनाथ प्रकट होकर हमें जब यह लिंग के दर्शन करवा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हम सब भी धन्य हो गए। सरसधारा महादेव से मैं प्रमोद खंडूड़ी के साथ जगत किशोर बरथवाल, हिमालय प्लस के लिए।